संगत जी, मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी जो खुशी का कारण है वो कारण ये है कि कल मैं डेरे गया था। इसीलिए कल का जो सत्संग था आई थिंक शाम को बहुत ही लेट पड़ा था। लेट इसीलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे ना गर्मी बहुत थी। डेरे में इतनी गर्मी थी। बाबा जी की तो पूरी दया मेहर थी, बट गर्मी थी। गर्मी से फिर हमारी जो हेल्थ होती है ना, जैसे हम कभी उस माहौल में इतनी गर्मी में रहे नहीं, तो थोड़ी सी वो इफेक्ट करता है उसको, है ना, जो हमारी हेल्थ होती है। फिर थोड़ा सा घर पर आके स्टेबल होते हैं हम, तो फिर थोड़ा सा सही होता है। इसीलिए कल का जो सत्संग था, सत्संग तो रेडी था बट डालना था, तो हमें समय नहीं मिल पाया। आकर मैं जैसे ही लेटा, मुझे ऐसे फील हुआ कि 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ, लेकिन समय पता ही नहीं चला कैसे शाम पड़ गई। सो मैं सारी संगत से सॉरी चाहता हूँ कि कल का सत्संग बहुत ही लेट डाला हमने, तो मैं सारी संगत से सॉरी मांगता हूँ। तो संगत जी, बात करते हैं हम कि बाबा जी और हजूर जी ने बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए, और जो वहाँ पे पाठी साहब थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया सत्संग किया। इतना बढ़िया सत्संग किया, सुन के मज़ा आ गया। देखो, हमारी जो खुराक होती है ना, अगर हमारी जो फेवरेट चीज़ हो वो हमें मिले, हमें बहुत खुशी होती है। वो खाने में, वो पीने में, कोई भी हमारी फेवरेट चीज़। तो जो मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरी फेवरेट चीज़ बाबा जी के दर्शन है, बाबा जी का भजन है, बाबा जी का सिमरन है, और वहाँ पे जो सत्संग करते वो ये सब मेरी चीज़ें फेवरेट है। आपकी कौन सी है ये आपको पता होगा। तो जब मैंने बाबा जी के दर्शन किए तो बड़ी ही खुशी हुई, बड़ी खुशी। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है जो देखने के लायक है, कि हजूर जी और बाबा जी एक ही बात है। जैसे हजूर जी भी अभी नामदान देते हैं, सत्संग भी करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो मैंने कल सीखा, कुछ वहाँ से सीखा मीन्स कि ये, कि जैसे बाबा जी है, ठीक है, बाबा जी ने सब कुछ हजूर जी को दे दिया। मीन्स कि नामदान भी दे सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं, डेरे के अंदर कोई भी रूल लागू करना है वो भी कर सकते हैं। तो हजूर जी देखो, मैंने ये सोचा था, मैंने अपनी मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा था जब बाबा जी दर्शन देने आएंगे ना, तो बाबा जी के साथ ही एक चेयर लगेगी, बिल्कुल साथ में। तो बाबा जी के साथ चेयर लगेगी और बाबा जी के और हजूर जी के एक साथ दर्शन होंगे। लेकिन नहीं, बाबा जी ने देखो, जो हजूर जी हैं हमारे, उनका दिल देखो कि उन्होंने बिल्कुल नीचे, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना बाबा जी की गाड़ी के आसपास, और गाड़ी के ऊपर भी होते हैं एक दो, साइड संगत को बैठने के लिए बोलते हैं, जो संगत उठ जाती है ना दर्शनों के लिए। तो हजूर जी, बाबा जी की जो चेयर थी बिल्कुल नीचे, जो गाड़ी होती है ना जहाँ पे दर्शन देते हैं ओपन कार में, तो नीचे हजूर जी बैठे, चेयर पे बाबा जी देखे बैठे। तो बड़ी खुशी हुई वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करके। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हजूर जी देखो, अभी वो खुद खुदा है। हजूर जी कोई ऐसे नहीं है कि हजूर जी जैसे हम हैं, नहीं, वो खुद खुदा है। और वो खुदा भी देखो चरणों में बैठे हुए हैं। बड़ा ही मजा आया, बड़ा आनंद आया कल दर्शन करके। बस एक ही थी, गर्मी बहुत थी। तो जो भी भाई बहन है ना, तो अभी जो डेरे के पास रहते हैं, जहाँ रास्ते में जो संडे है, आज भी सत्संग है, तो मैं कल गया था दर्शनों के लिए। तो जो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो जिनके जो सत्संग ये अभी जा रहे हैं ना डेरे में, रास्ते में अगर आपको जो सत्संग मिल गया है, तो देखो, मैं एक जरूरी बात बताता हूँ आपको। जरूरी बात ये है, सबसे पहले आप पानी की बोतल जरूर ले अपने साथ। पानी की बोतल जरूर ले। अगर आपके पास कोई घर पर छतरी है, छाता है, वो जरूर ले। तो छाता ले, एक पानी की बोतल ले, और साथ ही साथ छोटा टावल होता है ना, अगर बच्चे हैं साथ में, छोटा टावल ले बच्चों का फेस साफ करने के लिए, क्योंकि उनको स्वेटिंग होती है ना, जो पसीना आता है, तो वो फिर हम एक ही छोटा सा जो उनका रुमाल होता है, उनसे बार बार उनका जो स्वेटिंग होती है वो साफ करते हैं, तो वो ऐसे इन्फेक्शन हो जाती है। आपको एक छोटा सा टावल लेना है बच्चों के लिए, जिनके पास बच्चे हैं तो वो टावल ले। टावल लेने के बाद वहाँ पे जो आपका बेबी होगा, उसके ऊपर जब स्वेटिंग आएगी तो वो आपको उसके साथ साफ करनी है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे मेरे भाई बहन है, रास्ते में अगर छाता दिखता है, छतरी दिखती है, छतरी जरूर ले,
क्योंकि धूप गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी कल। बाकी आज का मुझे नॉलेज नहीं है कि आज हो सकता है कि बाबा जी अपनी दया मेर कर दे और बादल हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए, ठंड हो जाए। जब बाबा जी की मौज है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कल जो गया, मैंने जो कल सीखा, जो मैंने मुझे लगा कि क्या बताना चाहिए संगत को, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एक तो पानी की बोतल, एक ना, अगर डॉक्टर, चलो डेरे में तो जाते हैं, ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, जो मेडिकल शॉप होती है ना, वहाँ से इलेक्ट्रिक पाउडर मिलता है। पाउच होते हैं वो छोटे, इलेक्ट्रिक पाउडर बोलते हैं उसको, पाउच होते हैं। वो हमें जरूर रखने चाहिए। जैसे दूर जाएं कहीं ना, तो वो जरूर रखें, पानी में मिक्स करके वो लें, बहुत ही एनर्जी आती है, तो हमारा जो हेल्थ है वो ठीक रहता है। तो ये तो संगची होगी सब की सब दुनिया की बातें, ये सारी दुनिया की बातें हो गई। अब हम अंदर की बातें करते हैं। अंदर की मीन्स अपने भीतर की बात। तो अपने अंदर की भीतर की बात सुनने के लिए जो जो मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो आपके भाई के लिए छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है। देखो कितना टाइम लगेगा लाइक करने को, 1 सेकंड, बस टच करना है, लाइक हो जाएगा। लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिखे। और साथ ही साथ संगत जी, इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, सारी अपनी फैमिली में, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास व्हाट्सएप होगा, अपने सारे व्हाट्सएप पे इसको स्टेटस पे लगाए, शेयर करें सारे सत्संग को। अगर आप शेयर करेंगे, ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ, जो चैन होती है, स्टेटस पे डाल देंगे ना, तो कोई स्टेटस देखेगा, वो जब से सत्संग सुनेगा, उसका दिल करेगा मैं सिमरन करूं, भजन करूं। वो सिमरन भजन करेगा, आपको भी उसका भला होगा, आपको भी लाभ मिलेगा। जैसे आप किसी को गलत काम में लगाते हो, उसका दंड मिलता है ना आपको, तो अगर किसी को अच्छे काम में लगाओगे, उसका फल भी मिलेगा। तो आप ऐसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डेली लगाया कीजिए, ताकि सब लोग सुने डेली सत्संग। तो संगत जी, एक बार हम प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। तो अब संगत जी, सत्संग सुनना बड़े प्रेम से और बड़े ही शांत मन से। संगत जी देखिए, अगर हम ये सोचे ना कि ये हमारी जो लाइफ है, जो हम जैसे चाहते हैं वैसे चल रही है, तो ये सब कुछ ना उलट है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारी जो लाइफ है, ये हमारी लाइफ जैसे चल रही है, तो ये सब ऐसे नहीं है। ये सब उस मालिक के हुक्म से चल रही है। एक प्री प्लान्ड है हमारी जो लाइफ है ना, ये हमारी लाइफ ना एक प्री प्लान्ड लाइफ है। प्री प्लान्ड कैसे है? जैसे आपकी वाइफ है, अब आपने मान लीजिए 15 रिश्ते देखे होंगे, आपकी यहाँ शादी हुई ना, उनसे पहले 15 रिश्ते देखे होंगे आपने, ठीक है। लेकिन ये जहाँ पर रिश्ता हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि आपको पता ही नहीं चला कैसे शादी होगी आपकी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये हमारी लाइफ है ना, प्री प्लान लाइफ है हमारी, सब कुछ उसने पहले लिख रखा है। लिख कैसे रखा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मान लो मेरी बहन, मेरे भाई, तुम कहीं जॉब करते हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में मान लो, किसी शोरूम में मान लो, किसी रेस्टोरेंट में मान लो, वहां जॉब करते हो। उसका जो ओनर है ना, वो ओनर बहुत ही ज्यादा सख्त सख्त होते हैं ना, जैसे आदमी बहुत ही ऐसे डिसिप्लिन से रहते हैं कि ऐसे बस मैं अपने रूल जो है मैं उसको फॉलो करता हूँ, ऐसे लोग होते हैं ना। तो अब मानो आप जो रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, कहीं पे भी जॉब करते हो, आपने जितनी भी हॉलीडे वहाँ पे छुट्टी ली, ठीक है, जितनी भी आपने वहाँ से छुट्टी ली, सारा कुछ आपका हिसाब लिखा जाएगा, इतनी छुट्टी ली। बाद में जब 1 मंथ हो जाएगा, आप उनसे सैलरी मांगोगे, वो सैलरी आपकी जितनी आपने छुट्टी की, जितना आप लेट गए, जितना आप रास्ते बीच में छोड़ के चले गए, सारा कुछ टोटल करके आपकी पेमेंट जो होगी वो बताएंगे आपको, इतनी पेमेंट है आपका, ये बकाया बचा, सारी आपकी छुट्टी काट के ये हुआ है ना। ऐसे वो मालिक है ना, जो जिसने ये सृष्टि रची है। हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी जो प्रेजेंट हमारा जन्म है ना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारा हम ना आगे का जन्म है ना जो हमारा, ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट जन्म होगा ना, हम किसके घर में जन्म लेंगे, वहां पे कितने दुख आएंगे, कितना हमें तकलीफ सहन करनी पड़ेगी,
ये हम अपने आगे मीन्स कि अगला नेक्स्ट जो जन्म होगा हमारा, उसकी तैयारी हम ये कर रहे हैं। अगर आपको इसी जन्म में अंदर से बाबा जी के दर्शन हो जाए, अंदर से वो प्रकाश नजर आ जाए, अंदर से आपको कोई रूहानी मंडल नजर आ जाए, आपको अंदर से शब्द धुन सुनाई देने लग जाए, फिर आपका अगला जन्म नहीं होता। फिर जैसे दरिया होता है ना, दरिया समुंदर जैसे मान लो, ठीक है, उस समुंदर में दो बूंद होती है ना, जो छोटी सी दो बूंद कितनी होती है, बिल्कुल माइनर सी है ना। वो दो बूंद अगर समुंदर से मिल जाए वो समुंदर बन जाती है, समुंदर का रूप ही बन जाती है, उसके बीच में ही समा जाती है। सेम ऐसे ही हमें जब अंदर से प्रकाश नजर आता है, तो हम उस प्रकाश में बिल्कुल जैसे दो बूंद होती है ना, समुंदर में मिलती है, समुंदर बन जाती है। फिर हम वो प्रकाश को देखते हैं, वो प्रकाश को देखने के बाद हम भी वो प्रकाश का रूप ही बन जाते हैं। हम मतलब कि हम भी वो भगवान का रूप बन जाते हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं ना, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। इसका मतलब पता क्या है कि हमें सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देखो अगर मान लो आपको अंदर से प्रकाश नजर आ जाए, ठीक है, अब आपको अंदर से वो प्रकाश नजर आ गया, तो प्रकाश नजर आया, तो प्रकाश नजर आने से बाद क्या होगा कि आप जैसे ही किसी को कुछ बोलोगे वो बात सच हो जाएगी। इसको वाक सिद्धि बोलते हैं। वाक सिद्धि में मतलब कि जो बोलेंगे वो होगा ही होगा, चाहे गलत है चाहे ठीक है, कुछ भी है, लेकिन जो बोल दिया वो पक्का होगा ही होगा, अगर आपको अंदर से दर्शन हो गए। इसीलिए बाबा जी बोलते हैं पहले काम को छोड़ो, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी चीज़ें निकलती हैं ना, फिर हमारे अंदर वो आती है। मान लो अभी आपको जो चीज़ वो बताते हैं बाबा जी आपके अंदर आ गई, आपके अंदर वो चीज़ आ गई, जैसे वो चीज़ आपके अंदर आई, अब आपको कोई कोई भी मान लो कोई बहन, कोई ऐसी कोई लड़की बहुत अच्छी लग रही है, आप उसके ऊपर मोहित हो गए हो, आप उसको उसके साथ संभोग करना चाहते हो। जैसे सोचोगे वैसा होगा, जैसे सोचोगे ना वैसा होगा। इसीलिए वो कहते हैं मालिक कि अगर भगवान बनना है, भगवान जैसे पहले काम करने पड़ेंगे। ये भगवान है ना जो, तो भगवान बनने के लिए हमें सिमरन और भजन करना पड़ेगा। सिमरन भजन से अलावा कोई और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है उससे मिलने का, वो है सिमरन और भजन। सिमरन भजन करो, अपने आप को ऐसे समझो, मान लो नहीं समझ आ रही आपको अपना जीवन कैसे जीना है, रामायण आती है ना, जो पहले की पुरानी रामायण थी, मैं नई की नहीं बात कर रहा, जो पुरानी रामायण थी जो रियल लगती थी है ना, वो देखो, आपको जीवन जीने का पता चलेगा। भाई की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मदर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, फादर साहब की कैसे करनी है, अपनी वाइफ की, अपनी बहन की, सारा कुछ उसमें आपको समझ आएगी। तो पहली रामायण नहीं थी, जो एपिसोड आते थे, तो वो वो देखोगे ना, जब वो देखने के बाद आपको जीवन कैसे जीना है एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि उसमें सारा कुछ बताया गया है। देखो अभी जो श्री रामचंद्र महाराज जी थे, उनको वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को तो नहीं हुआ था ना, लेकिन वो साथ थे। बोलते अगर मेरा भाई इतनी तकलीफ झेलेगा, इतना कुछ करेगा, तो मैं नहीं रह सकता, इनके बिना मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। लक्ष्मण जी साथ गए। ये होता है रियल ब्रदर का जो प्यार होता है, ठीक है। अगर किसी चेले की देखनी है तो हनुमान जी को देखो, हनुमान जी ने सारा कुछ ही छोड़ दिया, सारा कुछ ही, हर टाइम राम राम राम, हर टाइम राम राम राम, अपना सारा कुछ ही, बस अपना जीवन ही उनके लिए बता दिया। तो अगर ये देखना है कि अपना जो हस्बैंड होता है वो कितना ईमानदार है, तो वो राम जी को देखो। अपनी जो सीता माता थी वो उनके लिए कितने ईमानदार थे, किसी को भी कुछ गलत देखते नहीं थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ रामायण को देखोगे ना, जब पता चलेगा कि जीवन कैसा जीना चाहिए। सेम हमें वैसा जीवन जीना चाहिए। अपना जीवन जब वैसा जिएंगे, भजन सिमरन करेंगे, ईमानदारी से अपना जीवन जिएंगे, भजन सिमरन करने से हमारे अंदर ये जो होती है ना रिद्धियाँ सिद्धियाँ, ये जो भी होता है सारा कुछ आ जाता है। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ चाहिए ना, अगर आपको, पहले आपको जैसे सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, मोह माया हर एक चीज़ त्यागनी पड़ेगी। सारी चीज़ें त्याग दोगे
वो आपके भीतर आ जाएगा, वो आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ये सब प्री प्लानिंग है, जो भी है ना, सारा कुछ प्री प्लान्ड है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छा जैसे हम चाहते हैं वो हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन इच्छा उसकी पूरी होगी, हमारी नहीं होगी, उसकी पूरी होगी जिसने ये दुनिया बनाई है। हम ये सोच के बैठे हैं कि हम अपनी जो इच्छा है ना, इसकी जो भी हम चाहते हैं, ऐसे है वैसे ये है वो है, हमारी वो बातें पूरी हो, तो वो पूरी नहीं होगी। वो जो उसकी इच्छा है वो पूरी होगी, जो भगवान की इच्छा है, जिसको पता है कि आपके ऐसे कर्म हैं, आपको ऐसे कर्मों के हिसाब से ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा, ऐसे ऐसे जो भी बिजनेस है, जो भी है सारा कुछ, पिछले जो जन्म थे वो सारे के सारे कर्म मिलाकर आपको जो जन्म मिला है, जो आज का जन्म आप जो जी रहे हो, उसी हिसाब से आपको सारा कुछ मिलेगा। अगर कोई वाइफ है, बहुत दुख दे रही है अपने पति को, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा करा रही है, जैसे कोई वाइफ कैसे कोई होते हैं ना, कोई भाई कि बड़े सिंपल से होते हैं, शरीफ से होते हैं, और किसी न किसी कंपनी में उसकी पोस्ट अच्छी होती है, सैलरी अच्छी होती है, लेकिन जो उनकी बीवी होती है वो बहुत तेज, बड़ी ही ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, वो हर टाइम लड़ती है उसके साथ और खर्चा बहुत कराती है। अब ये कर्म पता है कौन सा होता है? ये वो कर्म होता है कि किसी के साथ हमने क्या किया, पिछले जन्म में धोखा दिया था, पैसे उससे लिए, कोई ना कोई रीज़न रख के, मुझे ये पैसे दे दो, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, बहुत उसको हमने उसको ठगा, ठीक है, इतना ठगा कि उसकी लाइफ ही बर्बाद करके रख दी हमने। ऐसे है संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक इंसान की ना अपनी झूठी झूठी स्टोरियाँ सुना के, अपने दुख सुना के उससे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ ही बर्बाद कर देते हैं, उससे पैसा ले लेके, झूठ बोल बोल के कि मैं दे दूंगा, मैं ब्याज नहीं होता जैसे, वो दे दूंगा, ऐसे ऐसे सारा ले लेते हैं, बाद में उसको वापस नहीं देते। अगर वो मांगता है उसको गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं मारने की, ऐसे ऐसे सारा कुछ होता है, ठीक है। अब वो कर्म क्या बना कि उसके पैसे भी मार लिए, उल्टा उसको आप डांटते भी हो, उल्टा आप उसको बहुत कुछ बोलते हो। अब वो कर्म आपका खत्म करने के लिए भगवान ने उसी आदमी को आपकी वाइफ बनाया कि ले अब तू इनके आगे बोल के दिखा, अब तू इसको कुछ मना करके दिखा, नहीं कर पाएगा। अब जो उसकी वाइफ होगी ऐसी होगी कि हर टाइम उसका खर्चा रहेगी। अब जितने पैसे उसने लिए थे ना, मेरी भाई उसने भाई ने, वो भाई ने जितने उधारे लिए थे पिछले जन्म में लिए थे, जितने भी लिए थे, सारे के सारे वो वाइफ बन के आया, सारे के सारे उसका ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। और वो जो वाइफ होगी ना उसकी वाइफ की, उसको डांटेगी भी, उसके ऊपर पूरा रोब रखेगी, हो सकता है एक दो लगा भी दे उसके, ऐसे वो वाइफ होती है। और जो भाई होते हैं वो बड़े ही शरीफ से, किसी कंपनी में बड़ी अच्छी जॉब, पढ़े लिखे सिंपल से रहने वाले, ऐसे ऐसे, फिर ऐसा इंसान बना के बाबा जी आपको बेचते हैं, उसको फिर ऐसा इंसान बेचते हैं। तो देखो कर्म है ना, जो कर्मों का हिसाब तक देना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज मैं ना अगर आपको कहूँ ना संगत जी, अगर मेरी बात मान लो आप, अगर मेरी बात मान लो ना, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। अगर आप एक सिक्का किसी से मांगो, कोई भाई है या बहन है, आप पता क्या करना, एक प्रैक्टिकल करके देखना, मैं जैसे बता रहा हूँ। आप ना किसी से एक सिक्का मांगना, चाहे 5 का हो, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, सिक्का मांगना, उसको बोलना सिक्का दे, ठीक है। वो जब सिक्का देगा आपको, सिक्के को जब पकड़ोगे, पकड़ने के बाद देखना दोनों तरफ अलग अलग होंगे, जैसे वो होता है ना हेड और टेल होता है, जो भी होता है ना, दोनों तरफ अलग अलग होंगे, एक ही नहीं होगा कि दोनों तरफ हेड हो गया टेल हो, ऐसे नहीं होगा, अलग अलग होता है। ऐसे जब हम परमात्मा से सुख मांगते हैं ना, कि परमात्मा हमें सुख दे, परमात्मा हमें जे इच्छा है जे दे, हमारी ये इच्छा पूरी कर परमात्मा, जे है वो है, जब ये सब करते हैं ना, तो फिर दुख साथ आता है। जैसे सिक्का मांगा किसी से, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही
जब वो मालिक से कोई इच्छा रखते हैं ना, उसके आगे हम, वो चीज देता है हमें। उसका है कि वो देता है हमें, हमारी इच्छा पूरी करता है, विश पूरी करता है। लेकिन जो चीज आ रही है ना आपके पास, वो साथ में सुख है ना, तो दुख साथ में ला रही है। सुख आ रहा है ना, जो चल के आ रहा है आपके पास, चल के आ रहा है, ठीक है। तो वो जो सुख आ रहा है आपके पास, वो दुख भी समझो उसके साथ साथ चल रहा है, आपके साथ आ रहा है। इसीलिए ना आपने क्या करना है, आपने मांगना ही नहीं है कुछ उससे। कुछ मत मांगो, जो उसकी खुशी है, जो आपके कर्म है, आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको खुद ही देता चलेगा। खुद, कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद देता चलेगा। और अगर आपने 2:30 बजे बैठना शुरू कर दिया भजन और सिमरन पे, ये ऐसे इतनी जल्दी कर्म खत्म करेगा ना आपके, कि देखना आपको समझ नहीं आएगी। हम पता है क्या करते हैं, हम समय में ना अपने आप को बांध के रखते हैं। जिस दिन इसकी दौड़ तोड़ दोगे ना आप, हम जो समय है ना, अपने आप को एक समय में ऐड कर लेते हैं, कि जो समय चल रहा है हम उसको ना, उसमें अपने आप को बांध लेते हैं, उसमें बांध लेते हैं। फिर इसीलिए हमारा भजन सिमरन नहीं बनता। हम ये सोचते हैं कि ये समय है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम बैठते नहीं हैं। कल बैठ लेंगे, शाम को बैठेंगे, दोपहर को बैठेंगे, अभी बैठेंगे तो गर्मी बड़ी है, तो ऐसे रात को, ऐसे सोच सोच के सारा दिन, सारी रात खत्म कर लेते अपनी। फिर अगला दिन आया, फिर सेम वही थिंकिंग अपनी, जो पहले किया पहले दिन वही बाद में दूसरे दिन भी किया करते हैं। कल करेंगे, सुबह सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, ऐसे जो भी बोलते हैं ना, हम बस ऐसे बोलते रहते हैं। तो हमें बैठना है, समय नहीं देखना कौन सा है। सारा समय मालिक का है। समय है ना, जो समय काल का, जो समय है ना, ये समय काल का, कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है काल का युग। कलयुग का मतलब है ना, अभी समय कौन सा चल रहा है आप देखो तो सही एक बार। कलयुग, कलयुग का मतलब काल का युग। ये काल का युग है, हमें इस युग से निकलना है। निकलने का तरीका हमें बाबा जी ने, हजूर जी ने, बड़े बाबा जी ने, उनसे बड़े महाराज जी ने, उनसे जो पहले बाबा जी थे, जो उनसे पहले थे, सब ने बताया। हमने फॉलो किया, बट ध्यान नहीं दिया। अगर आपको मैं बोलूं, मेरी बहन, एक सुई लो, सुई में धागा डाल दो। अगर मैं आपको बोलूं ना कि सुई लेकर ना, सुई में आप धागा डाल दो, तो कितना गौर से देखोगे। उसका जो सुई का शेप होता है ना, बिल्कुल बारीक, उसको इतना ध्यान से देखोगे, इतना गौर से देखोगे कि धागा इधर उधर ना चला जाए। तो ऐसे ही सेम अपना ख्याल, अपना ध्यान जब दोनों आंखों के बीच रखोगे, जैसे सुई में धागा निकालते हैं, इतना अपना ध्यान पूरा एकदम इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच रखोगे, तो परमात्मा तो दिखेगा ही दिखेगा। आज भी जो, कल सॉरी मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल भी जो सत्संग किया ना पाठी जी ने, तो वो यही बात बोल रहे थे जो मैंने अभी आपको बोली, कि ये ध्यान है ना, जो हमें बोलते हैं कि ध्यान नहीं किया जाता, मेडिटेशन नहीं होता, हमसे बैठा नहीं जाता। जब सुई में धागा डालते हैं, सेम वैसे ही ध्यान करना है। कि सुई में धागा डालते टाइम कभी ख्याल आया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? सुई में धागा डालते टाइम कभी ख्याल आया कि मैं सब्जी कौन सी बनाऊंगी? सुई में धागा डालते समय कभी ये चीज आई कि बाइक की तो सर्विस होने वाली है? सुई में धागा डालते समय कोई ये विचार आया कि रात को मैं क्या खाया था, क्या अभी क्या खाऊंगा? कुछ नहीं। सिर्फ हमारा ध्यान एक ही चीज भी होता है कि सुई है ना, जो सुई में धागा पड़ जाए। सेम वैसे आपको अपना ख्याल दोनों आंखों के बीच में रखना है। तो जब रखना शुरू कर दोगे, देखना मालिक है ना, जो आपके अंदर आएगा आपको दर्शन देगा। बाहर के दर्शन करते हैं हम, देखो बाबा जी 10 मिनट लेट हो जाए। ऐसे आज पता क्या हुआ, तो आज मैं पता क्या है, सत्संग जैसे करता हूँ ना, डालता एक दिन बाद में हूँ। इसीलिए मैं आज की जो बात कर रहा होता हूँ, आज आज बोलता रहता हूँ, मुझे आज आज ऐसे हुआ, ऐसे। वो कल हुआ होता है मेरे साथ। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, आज आज मेरे साथ तो आज ही हुआ ना, मैं आज सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सत्संग में भी ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन सत्संग में अगले दिन अपलोड करता हूँ ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहाँ डेरे में, लेकिन वो कल हुआ होता है। तो ये बात मेरी थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आज जैसे मैं बैठा दर्शनों के लिए, बार बार संगत अपने जो होते ना घुटने, उसके ऊपर खड़ी हो जाती है।
घुटनों के ऊपर, ऐसे मुंडी उठाते ऊपर ऊपर, इधर उधर देखते, इधर उधर देखते, कहाँ अरे भाई इतनी क्या जल्दी पड़ी। फिर सेवादार आते हैं वहाँ पे भागे भागे। तो एक तो सेवादार मैंने देखे आज भाई साहब, वो इतना मीन्स कि उनको गुस्सा आ गया। वो पता क्या हुआ, जैसे ना बाबा जी जैसे बोलते आगे आगे है ना, अभी आए भी नहीं होते, वो दूसरी लाइन में आए होते, ठीक है। वो सारे के सारे ऐसे उठ जाते, वो सेवादार आते, अरे हाथ जोड़ते, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। एक दो होते ऐसे, सब नहीं होते, दो से चार जने होते ऐसे। वो फिर से बैठ गए, जैसे सेवादार थोड़ा दूर गए, फिर से वो ऐसे घुटनों के ऊपर। तो फिर वो बोलते भाई तुम ऐसे करोगे मैं बाहर निकाल दूंगा, ये सोच लो। दर्शन करने बाबा जी आएंगे आपके पास तो दर्शन कर लेना, ऐसे करने से क्या हो जाएगा मेरे को बताओ। तो बात भी उनकी सही है कि ऐसा हो क्या जाएगा, हमें पता नहीं क्या है कि घुटनों के ऊपर ऐसे खड़े होकर ये जब दर्शन, उसने आपको बुला ही लिया डेरे में, ठीक है, डेरे में बुला लिया, आपके सारे काम काज छोड़ के आप डेरे में चले गए, तो आपके पास वो खुद आ रहा है अपनी चेयर पे बैठ के, तो आप ऐसे क्यों करते हो। अपने आराम से बैठो, फील करो कि मैं मालिक के घर पर बैठा हूँ, भगवान के घर पर बैठा हूँ, बहुत बड़ा घर है ये, तो मैं सिमरन भजन करूँ, मैं मीन्स की जो चीज चाहता हूँ वो मेरे अंदर बने, तो दर्शन करूँ मालिक के। दर्शन करने से वो चीज है ना जो जिसकी जो तड़प है उठती है हमारे अंदर से। जब दर्शन करते हो ना आप, दर्शन करने से ना ये एक हमारे अंदर ना एक चीज होती है जो हमें भजन सिमरन पे ना वो तड़प इतनी उठती है, हम फिर भजन सिमरन करते हैं। वैसे ही संगत जी, हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसीलिए हुआ, ये हम जो बोलते हैं ना मेरे साथ ही क्यों है, क्यों हुआ ऐसा, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में किया था, वो भी भोग रहे हो। तो अभी ये अगर चाहते हो कि आना जाना ही खत्म हो जाए, तो अंदर से प्रकाश नजर देख लो, बाबा जी के दर्शन कर लो। अगर आना जाना भी अभी नहीं इतना है आपके अंदर, भी अभी आपसे नहीं बात बन रही, तो इतना सा तो कर लो कि भजन सिमरन करो, और अपनी लाइफ है ऐसे जियो कि अगला जन्म अगर मिले, थोड़ा सा सुख का मिले, थोड़ा शांति का मिले। अभी मेरे दिमाग में वो आ रही मेरी बहन अनीता देवी, जैसे उनकी बेटियां हैं, घर पर गायें भी है, बेटियां हैं गायें हैं उनके घर पर, तो वो भजन सिमरन भी करती है, और साथ साथ बेटियों का ध्यान भी रखती है, साथ साथ जो गायें हैं उनका ध्यान भी रखती है। घर का जो मैनेज, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको सबको, बड़ी जरूरी बात है, सुनना गौर से। जिस घर पर लेडीज का जो हस्बैंड होता है उसकी जब डेथ हो जाती है ना, वो लेडीज इतने दुखों में गिर जाती है ना कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। लेडीज होती है ना जो इतने दुखों में, जैसे मैं, हाँ वो सेम चीज आ गई मेरे, मैं मेरा ध्यान अंदर में रहता है हर बार। जैसे हम अभी तड़फ रहे हैं ना उससे मिलने के लिए, कि जो बाबा जी बताते हैं अपने अंदर जाओ अंदर जाओ, ऐसे ही जो वाइफ है ना, जो जो मेरी बहनें हैं, ठीक है, उसका जब हस्बैंड है, उसको कुछ हो जाए, वो चला जाए या डिवोर्स हो जाए, कुछ भी मान लो है ना, वो जब अकेली रह जाती है ना वो बहन, तो वो देखो कितने दुख में जीती है। सेम हमारा वो हाल है बाबा जी के दर्शनों के बिना, सेम हमारा वो हाल है अंदर से कि हमें बड़े दुख है, बड़ी टेंशनें हैं, नींद नहीं आती रात को, सोते नहीं है, हर टाइम ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, जैसे सुबह ही खाना खाया घर पे ऐसे, बड़ा बहुत ही ज्यादा हम परेशान हैं। लेकिन जो जिनके हस्बैंड नहीं ना होते उनकी बहुत जिम्मेवारियां बन जाती है कि घर को मैनेज करके रखना, और हर एक चीज, जो आदमी होता है ना, आदमी का कुछ ऐसा होता है कि काम हुआ है उसका, जॉब जो भी करता है, जो भी काम लगा है नहीं लगा, कोई ना कोई वो जुगाड़मेंट करके वो पैसे का इंतजाम कर ही लेता है घर को चलाने के लिए। लेकिन जो लेडीज होती है उनका बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से जब अकेली लेडी होती है, तो ऐसे कोई होते हैं जो गलत निगाह भी रखते हैं उनके ऊपर, ठीक है, कि ये अकेली है ये कर लेंगे वो, तो बड़ी ही परेशानियों में फंस जाती हैं लड़कियां। तो लेकिन ऐसा ही हमारे अंदर का हाल है, हम जो परेशानियों में फंसे हैं, दुखों में फंसे हैं ना, इसीलिए फंसे हैं, हम अपनी आत्मा को उसके साथ मिला रही रहे। एक पूर्ण स्त्री होती है ना, जो पूर्ण स्त्री तब होती है जब उसकी शादी होती है। लेडीज है ना, कोई मेरी बहन है, वो लेडीज जो भी मेरी बहन है,
उसका जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो सुहागन कहलाई जाती है कि अभी ये सुहागन है और ये अभी पूर्ण हो चुकी, इसकी शादी हो गई। ऐसे हमारे अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा को जब परमात्मा मिलता है ना, जो हमारे भीतर बैठा है, फिर हमारी आत्मा को आने का जो मतलब है ना, जो दुनिया में संसार में, वो पूरा होता है। एक लड़की की शादी हुई, पूरा हो गया उसका, ये हाँ जिसकी शादी हो गई अपने घर चली गई, अब बात बात ठीक है। उसका जो बाप होता है, उसकी जो मदर होती है, अब उनको अच्छा लगता है कि अपने घर पर चली गई, अभी उसको बस सुख सुखी रहे ये। ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो बड़ा दुख, बड़ा सुख, बड़ा बहुत ही ज़्यादा सुख आता है। दुख है ना, जो दुख निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। देखो बाबा जी ने ना, बाबा जी ने बात बताई। बाबा जी कहते कि एक ना आप पानी का गिलास लो, जो भी मौजूदा बाबा जी है ना, उन्होंने बात बताई मेरे को। बाबा जी कहते एक पानी का गिलास लो, पानी का गिलास लेने के बाद क्या करना है, कांच का हो वो, कांच का गिलास हो, ठीक है। कांच का गिलास लेके उसमें पानी भर लो, पानी भर के एक ढक्कन ना उसमें पिंक कलर डाल दो, कोई भी मान लो, मैंने पिंक बोल दिया। बाबा जी कहते पिंक कलर डाल दो उस कांच के गिलास में। अब जो वो पानी था उसका कलर क्या हो जाएगा बताओ, एक ढक्कन डालने से। वो कितना बड़ा गिलास लो, बिल्कुल पानी है ना जो साफ पानी पीने वाला, उसमें एक ढक्कन आप कोई भी पिंक कलर का डाल दो, ठीक है, पिंक डाल दो, कोई भी डाल दो, है ना। अब वो जो कलर है ना पानी का, सारे का सारा वो हो जाएगा। जो ढक्कन, एक छोटा सा ढक्कन डालोगे, वो सारा कलर ही चेंज कर लेगा पानी अपना। अब वो जो कलर है, अगर आप उसी को जिंदगी समझ लोगे कि यही सच है, तो ये आप मूर्ख हो, आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आप उसको समझ लोगे कि ये इसका जो पानी का कलर है अभी यही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, कैसे होगा, उसमें नया पानी डालना शुरू कर दो। बाबा जी कहते वो पानी का कलर पता कैसे चेंज होगा, उसके ऊपर नया पानी डालना शुरू कर दो। नया पानी डालते जाओ, डालते जाओ, जो पिंक कलर होगा ना, अपने आप ही वो निकल जाएगा। और कुछ समय ऐसा आएगा, वो पानी का गिलास फिर से एकदम शुद्ध पीने वाला बन जाएगा। मीन्स कि देखो, एक पानी का गिलास भरा, उसमें ढक्कन डाला, पिंक कलर हो गया। अगर उसके ऊपर टूटी से कोई भी चीज से पानी डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, तो जो पहले का जो गंदा पानी जो पिंक कलर डाल रखा, अपने आप ही निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप उस पानी को पी सकते हो बड़े मजे से, अपनी प्यास खत्म कर सकते हो। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं कि हमारे अंदर की जो अवस्था है ना, वो ऐसी है कि हमने बुरे कर्म तो पहले कर लिए, क्योंकि तब हमें समझ नहीं थी। हम ना तो कभी समझे, ना ही हम समझेंगे मुझे लगता। तो बाबा जी कहते हैं कि बुरे कर्म कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बस उसी को लेकर बैठे रहते हैं। जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं, वो ख्याल आते हैं। ख्याल इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने वो कर्म किए, ना करते तो वो आते ही ना। शायद बाबा जी कहते हैं अब आपने क्या करना है, उनको खत्म करना है। जैसे पानी पिंक हो गया, उसके अंदर पानी डालते गए, साफ पानी डालते गए, वो फिर से पानी पीने के लायक गिलास भर गया। ऐसे ही आपके अंदर जो आपने बुरे कर्म किए हैं ना, बुरे कर्म आपने कर लिए, जाने अनजाने में हो गए आपसे, ठीक है, उसको भुगत रहे हो आप। अब इसको खत्म कैसे करना है, इसके अंदर जो सिमरन और भजन है, उसको उसको डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, अंदर अपने डालते जाओ, सिमरन डालते जाओ, भजन डालते जाओ, सिमरन डालते जाओ, भजन डालते जाओ। जैसे जैसे डालते जाओगे, आप भी बिल्कुल वो पानी की तरह बन जाओगे, एकदम शुद्ध, आप एकदम पवित्र, पीने के लायक। सारी गंदगी खत्म हो जाएगी संगत जी आपकी। होगी कैसे, सिमरन और भजन से होगी, और कोई दूसरा तीसरा कोई तरीका नहीं है। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। देखो जीवन है ना, जो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख है, कुछ भी है, आनंद से आनंद आएगा आपको। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको ना, अगर आपका सिमरन बन गया ना, भजन बन गया आपका, इतना आनंद आएगा, गर्मी में भी मजा आएगा कि वाह मालिक। देखो मैं एक चीज क्लियर करूं आज आपसे, अगर आपको ऐसे लगता है ना आप दुखी हो, अगर आपको ऐसे लगता है आप दुखी हो, जैसा जीवन जी रहे हो आप, है ना, इससे थोड़ा कहीं बाहर जाओ, कहीं भी चले जाओ। फिर जाओगे ना जब 10-15 दिन के लिए, तब आप वही चीजों को याद करोगे जो आप करते थे डेली। जो चीजें है ना आपकी, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि वो भगवान ने जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं बनाया आपको,
बहुत बड़ा गलत कर दिया। जैसे भी हो आप अपने घर पर, अभी घर पर अपने कपड़े पैक करो, कहीं पे भी अपने रिश्तेदार के घर कहीं घूमने 20 दिन 30 दिन के लिए चले जाओ। ठीक है, जब 30 दिन हो जाएंगे, 40 दिन हो जाएंगे ना, सवा महीना होता है जब 40 दिन हो जाएंगे, 40 दिन के बाद वो चीजें आपको बहुत याद आएगी कि अपने घर पर होता था, रात को दूध पीकर सोता था गरम गरम, सुबह उठते ही खाना मिल जाता था, कपड़े थे जो बहुत ही साफ सुथरे और धोए हुए मिलते थे, हर एक चीज बेड पर आ जाती थी खाने पीने के लिए सब कुछ। और अब यहाँ पे कपड़े भी मुझे खुद धोने पड़ रहे हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, और टाइम पे उठना पड़ रहा है। घर पर तो चाहे मैं 12 बजे उठता था, 1 बजे उठता था, कोई कुछ कहता ही नहीं था। रात को चाहे मैं 2 बजे सोता था, 3 बजे सोता था, कोई कुछ कहता ही नहीं था। जहाँ उठना भी 5 बजे पड़ता है क्योंकि खाना खुद बनाना पड़ता है। तो आप वो चीज़ों को याद करोगे जो आपको भगवान सारा कुछ दो दिया था। तो ऐसे ही हमें जो भी मिला है ना, जैसे भी मिला, हम जैसे भी जिंदगी जी रहे हैं, जिस भी घर पर रह रहे हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो सुखी है, वो सुख है, वो कोई दुख नहीं, वो सुखी है। अगर ये सारे यहीं पर रह जाए, आप किसी कहीं और चले जाओ, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। याद ऐसे ही इसीलिए आएंगी क्योंकि वो चीज़ें हैं ना जो आपको सुख मिलता है। तो जैसे अगर सुख मिल रहा है तो फिर आप और क्या आप ऐसे सोचते रहते हो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। जो आपकी लाइफ में लिख दिया ना, ठप्पा लग गया, वो मिलेगा आपको। आप जैसे मर्जी जहां मर्जी बैठे हो, वो आप तक पहुंच जाएगा, आपको खुद ढूंढ ढूंढ जाएगा, खुद ढूंढ के मिलेगा। ऐसे में जैसे जो होते हैं ना कि जो बम्पर प्राइज होते हैं, जो भी होता है ना, तो देखो वो उनकी अगर हिस्ट्री देखो आप कहीं, कि वो खुद वहां पे दुकानदार चले जाते हैं, उनका लग सारा कुछ लग भी जाता है और वो अपनी लाइफ भी सेट कर लेते हैं। जिसको जो मिलना है वो खुद मिलेगा, उसको घर बैठे मिलेगा। अगर जल्दी चाहिए तो बुरे कर्म खत्म कर लो, वो जल्दी मिल जाएंगी, जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो भी विश होगी। तो जल्दी खत्म करने का तरीका क्या है? 2:30 बजे उठना पड़ेगा, 2:30 बजे उठ के भजन सिमरन करना पड़ेगा। 2:30 बजे से 5 बजे का एक ऐसे समय है, 5 से 6 जितना मर्जी मान लो, ऐसा समय है 2:30 बजे से 5 6 4 बजे का, कि वहां कुछ समय की पाबंदी नहीं होती, कोई भी एक भी पाबंदी नहीं होती। जैसे ना कोई सत्संग कर रहा हो, कोई कोई गाना गा रहा हो, कोई डांस कर रहा हो, कोई होता नहीं, कोई ऐसे एक इंसान बोल देता है, तूने तो भाई समय को बांध के रख दिया, पता ही नहीं चला आज तो 4 घंटे कैसे निकल गए। जैसे कोई मूवी देखने गए हो, 2 ढाई 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी है, तो आप बोलते हो अपने पास वाले को, पता ही नहीं चला, समय बांध दिया इसने तो, 3 घंटों का पता ही नहीं चला कैसे 3 घंटे निकल गए। तो ऐसे समय ना, जो वो जो 2:30 से 5 का है, वो एक अलग समय है, वो एक अलग समय है, वो एक ऐसा समय है कि वो खुदा हमें देखने के लिए आता है। एक वो चीज़ है जब हम उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। देखो जैसे सुबह के 6 बजते हैं, 5 बजते हैं, लोग अपने अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको भी मानते हैं। जैसे सिख भाई हैं, वो गुरुद्वारा साहिब में जाना शुरू हो जाते हैं कि पाठ करेंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, वो निकलना शुरू हो जाता है अपने घर से, ठीक है, जाने के लिए। हिंदू भाई है, वो मंदिर के लिए शुरू हो जाते हैं। जो मुस्लिम है वो मस्जिद के लिए, कोई क्रिश्चियन है वो चर्च के लिए, अपने अपने घर से जैसे सुबह हुई ना 5 बजे, 4 5 बजे घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं वो, चलो चलते हैं। ये बाहर की दुनिया की बातें बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है, वो खुद खुदा, जिसने ये सृष्टि रची है, जिसने मेरे को बनाया, आपको बनाया, जिसने ये पानी बनाया, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने आग बनाई, जिसने सब्जियां बनाई, जिसने ये फल फ्रूट बनाया, सब कुछ जो भी है ना, सारा कुछ जिसने वो बनाया ना, वो खुद चल के 2:30 बजे आपके पास आता है, आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेकिन हम बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अगर उस समय गहरी नींद में ना सोए, उसको याद करते, सिमरन भजन करते देखे बैठे। देखो अगर मान लो आपके फादर साहब है, जो आपके फादर साहब है, आपको वो एक बुक देकर गए स्टडी के लिए, कि ये तेरी जो सर है उन्होंने कहा कि ये बुक है ना जो कल पढ़ के जानी है। तो अब आपने क्या किया, उनसे बुक ले ली, वो बुक ले ली। अब जैसे वो फादर साहब है आपके, घंटे 2 घंटे बाद आपको देखने आए, अगर आप वही बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, जब वो देकर गए, उनको कितनी खुशी होती है कि मैं इनको बोल के गया, देकर गया बुक, ये पढ़ रहा है।
बड़ी उनको खुशी होगी। जब वो उनको खुशी होगी ना, तो तुम उनसे अगर कुछ मांग रहे होगे, कोई डिमांड होगी, बड़ी जल्दी वो पूरी कर देंगे। बहुत जल्दी पूरी कर देंगे कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बात मानता है, मैं इसकी डिमांड भी पूरी करूँ। बड़ी जल्दी आपको जो मांगोगे ना वही मिल जाएगा। अगर आप वो बुक अपने फादर साहब से लेकर साइड पे रख दी, मोबाइल चलाते रहे, उसी टाइम आपके पापा आ गए, फादर आ गए आपकी चेक करने के लिए ये पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। उन्होंने देखा आप मोबाइल चला रहे हो, उन्होंने देखा आप सो रहे हो, तो फिर आपकी वही विश है ना, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। वो बोलेंगे पढ़ा रहने दो, सो रहा है सोने दो, कोई बात नहीं। ऐसे जब सुबह वो मालिक हमारे घर पर हमारे मेस की जो हमारा थर्ड आइस है, तब वहाँ चेक करने आता, हम सो रहे होते बहुत गहरी नींद में, बड़ी ही गहरी नींद में। तो वो बोलता है चलो सो रहा है सोने दो, कोई बात नहीं, मुझे क्या है, मैं तो किसी और के घर चला जाऊंगा। वो फिर जब सो रहे होते हैं आप, वो चला जाता है। लेकिन अगर आप जाग रहे हो, आपके मन में जितने फुरने आते हैं, जो विचार आता है, जो इच्छा, वो पूरी करता है। फिर जैसे मेरी फादर वाली बात बताई ना, ऐसे वो हमारे फादर साहब जो है ना, ढिल्लो साहब, सारा कुछ देने के लिए वो तैयार रहते हैं कि भाई तू बैठते सही, वो तू सिमरन ते कर लै, वो तू भजन ते कर लै, सिमरन करेगा तू भजन करेगा फिर ही दया मेर होएगी भाई तेरे ते। तो संगत जी, हमें बाबा जी की बातें माननी है, अपने अपने दिमाग मत लगाओ, जैसे उन्होंने बताया वैसे करो। और मैं एक और चीज़ ज़रूरी बताता हूँ कि बाबा जी ने जैसे मेरे को बताया, हमें बताया ना कि भजन सिमरन, भजन जिनसे नहीं ना होता, जो बोलते हैं मुझे जो भजन की जो जुक्ति बताई है बहुत तकलीफ होती, दर्द होती, तो उसके लिए बात की। बाबा जी कहते हैं कि पता क्या बात है, मैंने कल भी बताया था कि ये जो आसन बताया गया, इसीलिए वो इतना अलग से बताया गया। उस आसन में बैठ के बड़ी स्पीड से हमारा जो ध्यान लगता है, बड़ी स्पीड से हमारी सुरत चढ़ती है, उस ध्यान में बैठ के, उस जुक्ति में बैठ के, जो अंदर से बाबा जी ने बताई है। वो एक ऐसी जुक्ति है, बाबा जी ने बताया कि जब हम वैसे बैठेंगे ना, तो बड़ी स्पीड से ना हम अपने अंदर जाएंगे, बड़ी स्पीड से उस मालिक से जुड़ेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बैठा जाता, जिनकी एज बहुत हो चुकी है, मीन्स की बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, या जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कोई हॉस्पिटल है, कोई बीमार है, कोई भी घुटनों में कुछ भी है ना, फिर वो थोड़ा बैठ सकता है अपने हिसाब से। लेकिन जो बिल्कुल फिट है, अभी जंग है, उनको फिर वैसे बैठना है। तो फिर बाबा जी ने एक और बात बताई हमें कि बाबा जी कहते हैं कि जब अंदर से शब्द हम सुनना शुरू हो जाए, प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाए, वो मालिक नज़र आना शुरू हो जाए, फिर वो आसन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे मर्जी बैठो, एक बार वो बस आपने देख लिया, वो आना आपको सुनना शुरू हो गया, फिर वो हर टाइम रहेगा। मीन्स की फिर आपको वैसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। फिर वैसे जब सिमरन करने के लिए बैठते हैं ना, जैसे फिर आप सेम वैसे बैठ सकते हो। फिर वो वाली जुत्ती को, जो वो वाला आसन है, फिर वो बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो नीता देवी जी बोल रहे थे ना, मैं तो वैसे ही बैठ लेती हूँ। तो अगर नहीं बैठा जाता फिर बैठ लो, अगर बैठा जाता है तो फिर बैठ के एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं बैठा जाता ना फिर बैठो। अगर ऐसे नहीं कि तकलीफ देनी इतनी। तो बाकी संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करो जल्दी से। अब हम कमेंट है ना, जो संगत के सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी सत्संग बाबा जी हजूर जी, राधा स्वामी जी, मैं बलविंदर, मैं दर्शन चरणजीत सिंह, मैं चरणजीत सिंह और बलविंदर कौर लुधियाना से। तो बलविंदर कौर जी लुधियाना से और चरणजीत सिंह जी लुधियाना से, आपको बहुत ही प्रेम भरी राधा स्वामी। खुश रहो अपनी फैमिली में, बच्चों को बड़े प्रेम से बोलो, कोई गलती करते हैं उनको प्रेम से समझाओ कि देखो ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए गलत है। अभी से बात मानोगे खुश रहोगे, नहीं मानोगे पछताओगे आगे जाके। ठीक है जी। तो बड़ा ही प्रेम से अपनी लाइफ जियो। भजन सिमरन है जो, वो डेली करो, वो बड़ा जरूरी है। भजन सिमरन हमें करना ही पड़ेगा, इससे सिवा हमारा कोई नहीं है। तो भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाबा जी आपके ऊपर दया मेर, जो बाबा जी तो दया मेर करते हैं, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। जिस दिन पहचान लिया उस दिन फिर देखना आपका क्या बनता है। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सिमरन मेरी बॉडी ही रुकावट बना, कहते हैं मेरा सिमरन भजन मेरी बॉडी ही रुकावट बना देती है, मैं क्या करूं। आपकी बॉडी क्यों रुकावट बना देती है? जब आपने कुछ खाना होता है, भूख लगती है, तब रुकावट नहीं बनती क्या?
कि मैं आज ना खाऊं, मेरी बॉडी रुकावट बन रही है। जब पानी पीना होता है, बहुत प्यास लगती है, क्या तब रुकावट नहीं बनती बॉडी की? मैं पानी पीना, प्यास लगी है मेरी बॉडी, लेकिन रुकावट बन रही है, मैं पानी नहीं पी सकती। हमारी बॉडी तभी रुकावट बनती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना, भजन सिमरन करना है, उससे वो जो होगा उससे ही होगा। कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास, ना ही बाबा जी के पास है। एक ही रास्ता है, भजन करो, सिमरन करो, अपने भीतर उसके दर्शन करो और सुख की लाइफ जियो। अगला जो कमेंट किया है, ये कहते कि इनको ना, ये प्रवीण जी है, कहते कि ठाई वाला जो सत्संग डाला, तो ठाई वाले सत्संग में ना वो कमेंट नहीं हो रहा। देखो बहुत संगत ने जो सत्संग डाला, हमने कमेंट किया है, तो आप एक बार चेक कर लो, रिफ्रेश करके ना, रिफ्रेश करके एक बार चेक करो, फिर कमेंट होगा। तो आपको ऐसे ट्रायल लिखा आता होगा या रिसेंटली लिखा आता होगा, वो इसीलिए जिनको ना जैसे वो कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट कई बार क्या होता, ना तो शो होते हैं ना दिखते हैं। वो पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो आप ये सत्संग सुन रहे हो, ये सत्संग सुनते सुनते अब आपको अभी क्या हुआ, कॉल आ गई, किसी की कॉल आ गई, आप उससे बातें करना शुरू हो गए। जहाँ आपका बीच में ऐसे दिमाग कुछ मन में आया, सत्संग छोड़ के कुछ कोई और सोशल मीडिया पे कुछ देखना शुरू कर दिया, कोई और ही ऐप चलाना शुरू कर दिया, वो ऐप चला चला लिया हमने, ऐसे वैसे कर लिया, फिर से हम यही सत्संग पे आते हैं, फिर वो कमेंट शो नहीं होते, फिर आपको ना ये रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करके फिर कमेंट शो होते हैं। तो कमेंट तो हम हर टाइम ऑन ही रखते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि कमेंट में सारा सवालों का संगत में क्या है, ये कहते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, तो कैसे क्या करूँ, कोई सिस्टम मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ भाई जी आप बताओ प्लीज़। राधा स्वामी, ये देखिए सीमा जी है, सीमा जी मैं बताता हूँ आपको, आपने मेरे से कुछ भी पूछना है, मेरे से कोई भी सवाल करना है, तो मैं कमेंटों में जवाब देता हूँ, मीन्स कि मैं बोल के जवाब देता हूँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना है मेरे से, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो, कोई भी मन में बात है, कोई भी मन में विचार है, ख्याल है, करो कमेंट, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मालिक का शुक्र है, कल रात मैं नाम जपते जपते सो गई थी तो मुझे सपना आया कि सपने में भी मैं नाम जप कर रही हूँ और बाबा जी का शब्द कर रही हूँ, और मैंने बताया था वीर जी की मैं पाठी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह जब आंख खुली तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो सपने में भी नाम सिमरन कर रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो बड़ी ही दया मेरे मालिक की। हाँ जी, आपने जो कही ना बात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो भी मैं सत्संग कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है लोगों का, थोड़ा थोड़ा बात बन रही है लोगों की, थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हुए हैं लोग। अब मुझे खुशी मिल रही है 5 से 6 मंथ के बाद, कि लोगों की बात बनना शुरू हो गई है। जिसको शब्द धुन सुनाई नहीं देती थी, उसको शब्द धुन सुन रही है, जिसको अंदर से कुछ नहीं दिखता था, उसको दिखना शुरू हो गया है। तो ये मुझे अभी खुशी हो रही है ये बातें सुन के। है तो अभी ये आपने लिखा ना, ये मैंने जैसे बताया ना आपको, कि हम जैसा सारा दिन सोचेंगे, जैसा सारा कुछ करेंगे, रात को वही चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी, वही चीज़ें चलेगी। अब हमें डिसाइड करना है कि हम रात को क्या चाहते हैं। हम रात को अगर बाबा जी का सिमरन चाहते हैं कि सोते समय भी हमारी बात बने, सिमरन करें, फिर सारा दिन हमें वही चीज़ें देखनी होगी, सारा दिन वही चीज़ें सुननी होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई मूवी देखे, कोई एक्टर आए हमारे सपने में, फिर उसकी मूवी देखो, वही एक्टर आपके सपने में आ जाएगा। तो लेकिन अगर बाबा जी का हर टाइम रखोगे, तो फिर बाबा जी तो सिमरन कराएंगे ही कराएंगे, आपको सोते टाइम भी कराएंगे, क्योंकि हमारे कर्म बड़े बुरे हैं। हमारा कोई आज का जन्म नहीं है कि हमारा पहली बार जन्म हुआ है, हमारा बहुत बार जन्म हुआ है। हमने सिर्फ ये शरीर है ना जो ये चेंज करते हैं, हम हमारी बॉडी है ना जो ये चेंज करते हैं, हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो किसी और बॉडी में चले जाती है। बस ऐसे करते आ रहे हैं बहुत सालों से। तो हमें चाहिए, अब मौका मिला है, आना जाना खत्म करें, उस मालिक के साथ जुड़े। तो बाकी आप पाठी हो, मन की पाठी की तैयारी करो। अभी तो मैं सेंटर में गया था, तो मुझे पता चला कि जैसे पहले वो बहनें होती थी ना, तो उनको 15 मिनट बोलने के लिए दिए जाते थे शब्द। आपके साथ भी ऐसा होता होगा
15 मिनट पहले दिए जाते थे शब्द। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने ऐसा किया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो बोलते हैं उनको सिखा रहे हैं, उनको पहले पहले बोलने के लिए फिर सत्संग भी होना होता है। तो फिर अभी उन्होंने 15 मिनट के 5 मिनट ही देते सबको शब्द बोलने के लिए, है ना। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, ऐसा होता होगा कि 5 मिनट ही सेंटर में आपको शब्द बोलने के लिए दिए जाते होंगे। तो आप जो चाहते वो बनोगे, लेकिन सोचो अच्छा, अपने लिए अच्छा सोचो कि मैं ये अच्छा करना चाहता हूँ, तो वो एक दिन जरूर करोगे आप। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी की कृपा से और आपके सत्संग सुनने से बाद मैं अब आधा घंटा सिमरन भजन करने लगती हूँ। तो बाबा जी का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो शुक्रिया आपका कि आप भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया है, तो मैं शुक्रिया आपका करूँगा कि आप बैठना शुरू किया है। और हमें रोज बैठना, ऐसा नहीं करना एक दिन बैठ लिया 10 दिन छुट्टी कर ली, नहीं, रोज बैठो, रोज बैठो, रोज बाबा जी का सत्संग सुनो, रोज बैठो सिमरन भजन करो। अगला सवाल कहते हैं कि वीर जी मेरी मदर ने चरण महाराज जी से नामदान किया था, तो वीर जी मदर तो मुझे नामदान कैसे बोलेगी। देखो पता नहीं, शायद ना कई होते हैं ऐसे भाई बहन जिनको लिखना नहीं आता मैसेज, वो आई थिंक ऐसे लिख देते हैं जो भी है ना, लेकिन वो मुझे फिर समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो अगर आप इसको सही से लिख दो जो मैसेज किया है, कुछ महाराज जी के बारे में कुछ कहा है इन्होंने, इनकी कोई मदर है, तो फिर मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही है आपने ये क्या लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, काफ़ी पहले मैंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, तो मैं भजन में किस आसन में बैठा 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 कि सब भूल चुकी हूँ। अब मैं 4 पैर बैठकर करती हूँ, क्या ये गलत है? 4 पाई पे, अच्छा। देखो पता क्या बात है, जब हमें नामदान मिला था वहां पे जो गद्दी होती है ना, जिस गद्दी पे हमें बैठाया जाता था, वो गद्दी, उसी को आसन बोलते हैं। वो अपने घर के पास कहीं देख लो, जहाँ सोफे बनते हैं, जहाँ बेड बनते हैं, वहां से गद्दी ले लो और जमीन पे ऊपर रखो, जमीन के ऊपर रख के वहां पे भजन सिमरन करो अपना, वहां पे भजन सिमरन करो। और अगर गद्दी नहीं मिल रही, जब डेरे में जाओगे, डेरे से मिल जाएगी गद्दी आपको मॉल से, डेरे के अंदर जो मॉल बना है ना, वहाँ से आपको वो गद्दी मिल जाएगी भजन सिमरन के लिए। तो आप उसको बोलना है वो गद्दी दे दो भजन सिमरन करने के लिए, या बोलना आसन दे दो, तो वो आपको दे देंगे। वो अगर हम रखेंगे ना नीचे भजन सिमरन करते टाइम, हमारा भजन सिमरन थोड़ा सा फिर बढ़िया हो जाता है। तो हम वो भजन सिमरन के लिए गद्दी लेनी चाहिए सबको, बड़ी अच्छी बात होती है। अगला सवाल कहते हैं, भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपके सारे सत्संग बड़े ही अच्छे होते हैं, तो सारी संगत को और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। अगला सवाल है, राधा स्वामी जी, वीर जी, बाबा जी और वीर जी आपको सत्संग करते समय, सत्संग सुन के दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता है। सा शुक्र है बाबा मिलता है, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है बाबा जी का। तो हमें भी सत्संग करके सत्संग सुनाते बड़ा मज़ा आता है, तो हम भी शुक्र करते हैं बाबा जी का कि बाबा जी सबको अच्छे रास्ते डाल रहे हैं। अगला कमेंट नीता देवी जी का है, कहते हैं सॉरी भाई जी, आप ब्यास में हो और हम आपको मैसेज करते हैं कि सत्संग क्यों नहीं डाला, तो क्या करूं भाई जी, आपका सत्संग सुनने की आदत हो गई है, आदत हो गई है जी। और भाई जी आज का सत्संग में न्यू बातें सुनाएंगे, कभी कभी हमारे दिमाग में ये आ जाए। देखो पता क्या बात है, जैसे मैं एकदम से प्लान बन गया कि मैं डेरे जाऊंगा बाबा जी के दर्शन करूंगा, एकदम से बना वो प्लान, है ना। फिर एकदम से चले गए, तो फिर अपलोड करना था सत्संग, वो हमारे दिमाग से निकल गया। फिर जब हम घर पर आए, वापस वापस आने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लें, और रेस्ट लंबी हो गई थोड़ी, तो इसीलिए लेट हो गया। अगला सवाल कहते हैं, भाई जी राधा स्वामी जी कैसे हुआ भाई जी, मेरा सवाल है कि मैं ना सिमरन में 2 घंटे नहीं बैठ पाती पाती हूँ, 1 या 1.5 घंटा ही बैठ पाती हूँ, क्या करूँ
कि कंटिन्यू 2 घंटे सिमरन नहीं होता। बाबा जी और हजूर जी, राधा स्वामी जी, सारी संगत को भी राधा स्वामी जी। देखिए मेरी बहन, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठती हो ना, कोई बात नहीं, उसकी आदत डालो। जब 1 घंटा 1.5 घंटा आदत पड़ जाएगी, आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से ना आनंद आना शुरू हो जाएगा, सुख मिलना शुरू हो जाएगा, शांति मिलना शुरू हो जाएगी। जब ये अनुभव सारे के सारे जो मैंने बताए हैं शुरू हो जाए ना, फिर टाइम बढ़ाओगे ना, फिर टाइम बढ़ेगा। ऐसे जब तक आनंद नहीं आता, शांति नहीं मिलती, फिर ऐसे हालातों में जब सोचोगे कि थोड़ा सा मीन्स की टाइम बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, फिर टाइम बढ़ेगा, तो वो आएगा ही आएगा एक दिन ऐसा। तो आप बैठना मत बंद करना, बैठो, चाहे आधा घंटा बैठ सकते हो, चाहे 1 घंटा, चाहे जितना भी बैठो जरूर। अगला कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। तो ये अनीता देवी जी है, कहते हैं कि सत्संग है बाई जी, आपने भजन वाली बात जो बताई, तो मैं तो रोज ऐसे ही बैठती थी। मैं देखो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, जिनसे बैठा जाता है ना, बाबा जी कहते हैं उनको वही जुक्ति में बैठना है जो भजन के लिए बताई गई है। वो जुक्ति से बैठने से क्या होता है, हमारे जो दिमाग, जो भी हमारे अंदर के जो सिस्टम होते हैं, वो बाबा जी को बेहतर पता है। तो बाबा जी कहते हैं हमारा जल्दी ध्यान लगता है, जो आपको बताया था। लेकिन जो कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, किसी को हेल्थ इशू है, वो फिर नॉर्मली बैठ सकता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ठीक है, फिर हमें वही युक्ति में बैठना है। तो साथ में बाबा जी ने यही भी कहा कि जिसको वो दिख जाता है ना, जब भजन सिमरन करते करते प्रकाश नजर आ जाता है, आवाज शब्द, फिर वो उस आसन पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम ऐसे ही बैठ सकते हैं कहीं पे भी नॉर्मली। तो अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी संगत जी, राधा स्वामी जी, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे को 28 जून का सत्संग नहीं मिल रहा, हमने लेट डाला था, हम सॉरी चाहते हैं। अगला सवाल कहते हैं वीर जी, मेरे हस्बैंड मेरा सत्संग सुनना पसंद नहीं करते। देखो सत्संग सुनना उनको पसंद नहीं है ना, जब वो घर से बाहर होते हैं, जॉब पे होते हैं, तब सुना करो सत्संग। तो यही हल है, और तो कोई हल नहीं है। जब वो घर से बाहर होते हैं ना, तब आप सत्संग सुन लिया करो, ताकि आपको वो डांटे ना। अगर आपको डांटेंगे, आपको भी दुख होगा, उनको भी दुख होगा, क्योंकि वो डांट रहे हैं, लेकिन वो बता थोड़ी सकते कि मुझे भी दुख होता है। तो आप जब वो जाते जॉब पे, तब सत्संग सुन लिया करो। अगर नामदान लिया है, सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो संगत जी, जो भी संगत आज संडे को डेरे में गई है, तो मुझे बताना वहाँ का जो माहौल था कैसा था, और कौन कौन है जो कि सिमरन और भजन पर डेली बैठता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।